गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जो बेसिक पैकेट प्रेशर के ऊपर डिवाइसों का सिलेक्शन करना है और उसका ABCD थोड़ी बहुत हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हो तो मैं आगे बढ़ूं तो पहले आप उसको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी हैव एनी इशू रिगार्डिंग कैसे काम करना है, डिवाइस को कैसे सेलेक्ट करना है, क्या किसी के साथ कोई समस्या है या हम लोग आगे बढ़ें? आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग भी नहीं कर पाए प्लीज़ इसे करिएगा। किसी और कोई समस्या? ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। लास्ट सेशन में मैंने डिवाइसेस सेलेक्ट किया था और कैसे उसका सिलेक्शन किया जाएगा वो हमने बात करी थी, और लाइन केबल के बारे में थोड़ी सी ABCD हम लोगों ने पढ़ी थी। अभी हम बिना देर किए हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने पुराने जो काम किया है, जो सेव किया है, हम उसको वापस ले आते हैं। तो ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था। इसमें हम लोगों ने अपने कैंपस का एक इंटरनेट डिज़ाइन करने जा रहे थे। तो हमने डिवाइसों का सिलेक्ट किया। दूसरे साइड जो भी हम इंटरनेट लेंगे एक ISP के थ्रू लेंगे, तो वहाँ पे भी हमने एक कनेक्शन बनाने के लिए एक सिंपल सा हमने कंप्यूटर रख लिया था। अब बात हो रही इन केबलों को जोड़ने की, तो इसमें हम लोग लाइन केबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लाइन केबल हमारे पास चाहे कोई भी केबल हो, तीन तरह का होगा। कैटेगरी 5, 6, 7, 8 जो भी है, सबका पर्पज़ हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी जो बनावट है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में बैंडविड्थ की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। डिस्टेंस ऑलमोस्ट इन प्रैक्टिकल सेशन में बात करें तो सबकी 90 मीटर ही खाई करते हैं, उससे ज़्यादा तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, राइट। लोकल में हमेशा इस केबल का ही प्रयोग होगा, ये आपको है। इसमें हमने एक चीज़ डिस्कस किया था, उसमें थोड़ा सा पॉइंट और रह गया, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ, आपको याद भी आ जाएगा। हमने बात किया था केबलों के बारे में, तो इसमें आपके पास में हमने कहा था कोई भी केबल हो उसको आप रिस्पेक्ट में आप सिंपली आप इसको स्पेंड करेंगे 10 मिनट। मेरी आवाज़ आ रही है? पहले कंफर्म करिए, एक बार और कंफर्म करिए। आर यू ऑडिबल? यस सर। ओके, थैंक यू। तो हम यहाँ पे जो केबल लगा रहे हैं, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम जब केबल करेंगे तो कलर स्कीम पे मत जाइए। कलर स्कीम किताबों के लिए होता है, बुक्स नॉलेज के लिए होता है। आपको सिंपली केबल को एक लाइन में रिप्रेजेंट करना है। मैं एक सीक्वेंस में लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और इटालिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उस रिस्पेक्ट में जब हमने केबल का एक्सप्लेनेशन किया, तो केबल नंबर जो 1 और 2 था उसको हम लोग ट्रांसफेयर बोलते हैं। केबल नंबर 3 और 6 को हेलो, नमस्ते। हमने वो लिस्ट भेज दी है, अगले हफ्ते जो लोग आएंगे ना, उसमें जो हॉस्टल पूछ भी लिया है, नंबर भी लिखा है, मैंने बात कर ली है। तो उसमें से 9 लोग हॉस्टल अवेल नहीं करेंगे, लोकल लोग हैं, ठीक है ना। तो उनका वो कर दो। मेरे पास अजीत का फ़ोन आया था, कर कुछ कंफर्मेशन दे दो, 15-20 जो भी देना है। पता नहीं, वो घबरा रहा था, कह रहा सर टाइम नहीं बचा, गड़बड़ा जाएगा, हम कोई और नहीं कहते। हाँ, नहीं कह रहा कोई रिटर्न में मिल जाएगा। मैंने कहा मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कैसे देते हैं, लेकिन बोल दिया तो मिल ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसी पे लिखवा लो, लिखवा लो कि 15 कमरे खाली हैं और दिक्कत है ही नहीं अब तो। ठीक है ना, थोड़ा सा भी इंश्योर हो जाएगा ना। उसको पता नहीं एक्चुअली वही कि विदेशी आ रहा है ना, वो कह रहा है 2-4 विदेशी हैं इसमें, इस वजह से परेशान हो रहा हो। ठीक है ना। हाँ, अगर लोकल होते तो कहीं भी भेज दो, विदेशियों को भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं, वो कह रहा है कम से कम 15-20 व्यू मिल जाए, जितने मिले उतना इंश्योर तो हो जाए। तो जितना लिखा है तो उतना ले लो। अवेलेबिलिटी आप 15 तो कंफर्म, बाकी आपका लास्ट में हो, ऐसे कुछ करके ना। ओके। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नंबरिंग के रिस्पेक्ट में हमने आपको बताया था, 1 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 5 6,
ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। उस आधार पे हमने ये डिफाइन किया था कि पहला जो पेयर बनता है 1 और 2, जिसको हम लोग वो बोलते हैं। थर्ड नंबर और जो 6 नंबर है इसको हम लोग रिसीव पेयर बोलते हैं। 7 और 8 और 4 और 5, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, बाकी के रिस्पेक्ट में हमने केबलों का स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर दिया। केबल स्पेसिफिकेशन मीन्स कि क्रॉस केबल कौन सा है, स्ट्रेट केबल कौन सा है और कंसोल केबल कौन है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसमें कुछ केबल्स ऐसे हैं जो कि 4 और 5, जिसे हम लोगों ने डमी पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो आपका 7 और 8 है इसको हम लोग बोलते हैं PoE, पावर ऑफ इथरनेट। ओके। तो इसके बारे में भी लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं, इससे कई चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी और होपफुली कि भविष्य में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ इथरनेट। दिस इज द पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ इथरनेट। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें ये दोनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ इथरनेट। तो इसके लिए मैं एक मदद लूंगा थोड़ी सी साइट पे। मैं अपने ही बारे में, क्योंकि मेरा LTTC में सिलेक्शन क्यों हुआ, अ, ये भी एक कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सेलेक्ट हो गया था। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि सन 2006 और 7 की बात है। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग में आया हुआ था। यहाँ पे पहले कोई और बैठते थे मेरे सीट पे। तो उन्होंने हमारे पूरे ग्रुप को एक काम दिया, क्योंकि उस समय हम लोग पहली बार कैंपस को वाईफाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट टाइम कैंपस वाईफाई बनाना था। तो ऑलरेडी दे आल वर्कआउट कर चुके थे, पूरा उन्होंने काम कर चुका था। लेकिन वहाँ पे हमारा बैच भी क्योंकि फील्ड से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने हमारे बैच को भी बोला कि आप लोग भी जरा सा एक हिसाब किताब बनाइए कि पूरे LTTC कैंपस में करीब 1000 लोगों को इंटरनेट देना है, हॉस्टल्स में, आपके ऑफिसेज में। तो क्या कितना खर्चा आएगा, क्या आप प्लान करेंगे, उन्होंने एक दिया ताकि उससे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी खर्चा बड़े सोच समझ के किया जाता है। इसी वजह से यहाँ सिस्टम थोड़ा डिले चलता है, लेकिन वो पक्का होता है, इंश्योर होता है कि बिल्कुल ये प्रॉपर होगा। तो उन्होंने हमें भी दे दिया। और उन्होंने क्या बनाया था आई डोंट नो, उसमें मुझे मालूम नहीं था। जब उन्होंने मेरे को दे दिया उसके बाद मैं, जब 3 दिन हमारे ग्रुप ने पूरा वर्कआउट किया और उसके बाद हम लोगों ने जब रिपोर्ट सौंपी, तो हमने कहा पूरे कैंपस को वाईफाई बनाने के लिए करीब 12.5 लाख का खर्चा आएगा। सॉरी, 36 लाख का खर्चा करीब आएगा। सॉरी, मेरा 12.5 लाख का खर्चा आएगा। तो फिर उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बड़ा शॉकिंग हो गए, क्योंकि उन्होंने जो बनाया था वो बनाया था 39 लाख के आसपास में। अब वो कह रहे कि यार अगर मैं 40 लाख का बनाता, अगर मैं 35 लाख का बनाता, ठीक है, या 45 लाख का बनाता, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ठीक है, डिवाइस से आपने जो लिया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने 39 लाख का बनाया जिस ग्रुप को काम कर रहे थे, और मैंने 12.5 लाख का प्रपोज कर दिया। तो वो बड़े शॉकिंग हो गए कि आपने इतने कम पैसे में कैसे कर दिया, इसका मतलब जो उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उनके माइंड में आया। ठीक है, फिर हमने उन चीज़ों को देखने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो उन्होंने कहा भाई आपका तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके है, आपको यहाँ पे आना चाहिए और सभी को बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कोई गलती नहीं की। तो भी मैं बताऊँगा क्या हुआ था। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। अगर यहाँ पे आप पहले साइट पे जाते हैं, यहाँ पे मैं एक साइट पे लिखता हूँ, सपोज करो गूगल पे सर्च कर लेते हैं स्विच। क्योंकि जब भी हम कैंपस में सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें स्विच लगाने होते हैं। बिना, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पैकेट ट्रेसर में आप देख रहे हैं कि हमने स्विच लिया है। तो अगर मुझे डिवाइसों को जोड़ना है तो हमें स्विच लेने पड़ेंगे। तो स्विच बड़े इंपॉर्टेंट है, और इस स्विच में मैक्सिमम 8, 24, 48, कुछ 48 पोर्ट के भी स्विच आते हैं। तो 24 पोर्ट, 48 पोर्ट के स्विच यूज़ कर सकते हैं। 24 पोर्ट का मतलब है 24 कस्टमर, 24 कंप्यूटर, 24 वाईफाई, इस तरह से जोड़े जा सकते हैं। ठीक है। तो हमने उस समय जो स्विच यूज किया था, डीलिंग का मैंने लिखा था। उस समय वो लोग भी डीलिंग के स्विच लिए थे। मैं यहाँ पे एक डीलिंग स्विच के बारे में बात कर लेता हूँ। इमेज में चले जाते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए, अच्छी बात है। ये सारे स्विच हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दे ऑल आर द स्विच। ठीक है ना। अब स्विच में एक स्विच के बारे में बात कर लेते हैं, इसको पेन न्यू इमेज में कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्विच है। इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये आपकी स्विच है।
और इसी में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप देखेंगे कि ये सारे हमारा जो है डीलिंग का स्विच है, राइट। ठीक है, हमने क्या किया, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसके अंदर मैंने क्या किया था कि यहाँ पे ये भी 8 पोर्ट का स्विच है डीलिंग का। ठीक है, और नीचे वाला भी 8 पोर्ट का स्विच है डीलिंग का। ठीक है, तो हमने केबल लिया और मैंने यहाँ से वाईफाई लगा दिया। ठीक है ना, दिस इज द वाईफाई हमने लगा दिया यहाँ पे वाईफाई, और यहाँ से भी एक वाईफाई लगा दिया दूसरे साइड में। ठीक है, और यहाँ से लोग कंप्यूटर पे जुड़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सेम स्विच जैसा देखने में, और लोग इसी तरह से वाईफाई आप भी अपने यहाँ पे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे भी एक लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मोबाइल फ़ोन हमारा ये जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ इस वाले वाईफाई से जुड़ेगा और इस वाले वाईफाई से ये जुड़ेगा, राइट। ठीक है, तो ये कनेक्शन दिया। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो ऊपर वाला स्विच है, मैंने ऊपर वाले स्विच को रिकमेंडेड किया था, मैंने इस वाले स्विच को रिकमेंडेशन दिया था और उन लोगों ने इस स्विच को रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, ऊपर वाला जो स्विच था इसकी कीमत केवल 12,500 थी, 12,000 के आसपास से अप्रॉक्सीमेटली। और जो नीचे वाला स्विच था इसकी कीमत थी 46,000 के आसपास में। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं एक जैसी कंपनी है, 8 पोर्ट के दोनों स्विच हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हर पॉइंट एक जैसा है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, जिसका वजह से इसकी कीमत 12.5 लाख है, फिर 12,000 और इसकी कीमत 46,000 है, राइट। ठीक है, क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो स्विच है ऊपर वाला, ये पीओई इनेबल स्विच नहीं है। पीओई जो भी हमने वहां पे लिखा ना, पीओई इनेबल स्विच। आर यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीओई, पावर या फिर थर्नेट। मैंने इन लोगों ने इस स्विच को रिकमेंड किया क्योंकि ह्यूमन मेंटेलिटी होती है, पैसा ज़्यादा है और दो चार दुकान वालों ने दो चार चीज़ें और बता देते तो लगता कि ये भी हो जाएगा ना। बहुत ही सिंपल है, मैं गया इसको बाइक का हेलमेट खरीदने। ठीक है, बाइक हेलमेट सभी को मालूम है। ठीक है ना, दुकान में गया, मैंने कहा एक हेलमेट ISI मार्क कर दे तो मेरे लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो मेरे सामने ने दो तरह के हेलमेट रख दिए। एक हेलमेट रख दिया, उसका ये सर आपका करीब पड़ेगा 750 रुपये का। अब दूसरे वाले को कहा है सर ये आपका पड़ेगा 1400 रुपये का। मैंने कहा क्या खासियत है, दोनों ISI मार्क के हैं। कह रहा हाँ दोनों हैं। तो मैंने क्या खासियत है, तो उसमें क्या था कि जो ऊपर वाला जो हेलमेट का ऊपर वाला जो हिस्सा था, थोड़ा सा बेल्ट, और मेरे से कहने लगा सर जब बारिश होगा ना पानी सीधे आंखों में नहीं जाएगा। तो मुझे हंसी छूट गई। मैंने कहा सर बारिश होगा तो हम स्कूल में जाते नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, फिर भी बचाने के लिए आप इतने चीज को उठाने के 6,500 रुपये फालतू ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। तो मेरा भी यही कहने का मतलब था कि ये जो नीचे वाला स्विच है पीओई इनेबल स्विच है। पीओई इनेबल स्विच का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने वाईफाई लगाया, अगर आपके हाथ में वाईफाई लगा है तो इसमें इस वाईफाई में घर इसमें जो पावर सप्लाई है, क्योंकि जब भी हम मॉडर्न या स्विच लगाते हैं घर में भी वाईफाई लगाते हो तो क्या करते हो, पावर सप्लाई से अडाप्टर लगाते हो। ठीक है, लेकिन अगर वही आपका घर का वाईफाई पीओई इनेबल स्विच से जोड़ा जाए तो उसको पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। जो 7 और 8 नंबर का जो पेयर है यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे पावर सप्लाई वहाँ पे चली जाएगी इस सिस्टम में। ठीक है ना, उससे आपकी पावर सप्लाई चली जाएगी। ठीक है, दैट इज द आपका पीओई इनेबल स्विच कहलाएगा। तो इसकी पावर सप्लाई यहाँ पे चली जाएगी। ऊपर वाला था पीओई इनेबल स्विच नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोई भी स्विच तो ये मुझे पावर बोर्ड लगाना पड़ेगा और उसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, उस समय जो हमारी ज्यूरी टीम थी, मैंने कहा सर LT कैंपस में मुझे नहीं लगता कि कोई हॉस्टल का ऐसा रूम है जिसके बाहर पावर सप्लाई का कोई इश्यू है। वहाँ सब जगह मैंने देखा बाहर बल्ब लगे हुए हैं, पावर सप्लाई लगा है, सिर्फ आपको प्लग लगाना और कुछ नहीं करना है। तो मैं क्यों लगभग 4 गुना रेट का स्विच खरीदूंगा, पहली चीज है। दूसरी चीज, अब कंपनी ये तो 7 और 8 हो गया जो मेरे किसी लायक नहीं है, इन केस ऑफ LTTC, इन केस ऑफ लोकल जो मैदानी एरिया है जहाँ पे हर हॉस्टल के रूम में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नंबर 2, कंपनी अपने जो प्रोडक्ट को बेचती है, एक तो ये एडवर्टाइजमेंट करती है कि पीओई इनेबल स्विच है। नंबर 2 कि भाई वो कहती है कि भाई सर ये जो
4 और 5 नंबर का पेयर है ना, डमी पेयर है। ये इसका प्रयोग हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब कभी कभी ये चूहों ने इसको काट ले, है, और कभी कभी चूहों ने दूसरे को काट ले, या किसी वजह से केबल डैमेज हो जाए, तो आप उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल कर लो। मेरी नौकरी करते 20-22 साल हो गए, आज तक कभी चूहों ने ये सोच के नहीं काटा कि मैं 1 नंबर काट दूंगा, जो इसका मेंटेनेंस करने वाला है वो 4 नंबर ला के लगा। चूहों ने जब काटा तो जम के काटा, और मुझे पूरी केबल ही बदलना पड़ा। तो ये जो 4 और 5 नंबर का जो पेयर है, टोटली वेस्टेज। समझ में आ गया आपको मेरी बात? 4-5 का कोई मतलब नहीं है। जो डमी पेयर है वो आज की प्रैक्टिकली दैट इज नॉट, वो मतलब लॉजिकल नहीं है कहीं से भी।